नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द करेक्टिव शो, जहां एवरी संडे मैं लेकर आती हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और कस्टमाइज्ड वास्तु से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस। फ्रेंड्स, पिछले संडे हमने बात की उन लोगों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में जिनका जन्म किसी भी साल के जनवरी मंथ में हुआ है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे किसी भी साल के फरवरी महीने में पैदा हुए लोगों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको हम एक बैलून से कंपेयर करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं। जिस तरह से किसी फूले हुए गुब्बारे को ज़रा सी भी ठेस लग जाए तो वह फट जाएगा, ठीक उसी तरह ये भी अपने हाईली सेंसिटिव नेचर के कारण छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं। अपने इंट्यूटिव नेचर के कारण सामने वाले पर्सन के मन में क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा इन्हें सहज ही हो जाता है, जिसके कारण पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं और सभी के साथ एक निश्चित दूरी बनाकर चलते हैं। इनके चेहरे के हाव भाव मोस्टली एक ही तरह के देखने को मिलते हैं, क्योंकि इमेंस हैप्पीनेस की जो फीलिंग होती है वह बहुत रेयरली इनमें देखी जाती है और अक्सर आप इनको अकेले बैठकर खुद के एक इमेजिनरी वर्ल्ड में खोया हुआ पाएंगे। ये छोटी सी बात पर भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और अंदर ही अंदर उसे इतना बड़ा बना लेते हैं कि एक सडन ब्लास्ट की तरह वह सामने वाले पर फट पड़ते हैं, यानी ओवर रिएक्ट करते हैं, जिसका बाद में पछतावा भी करते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी जितना मैंने किया। बाय हार्ट ये लोग फुल ऑफ लव होने के साथ साथ सबकी मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशंस और फीलिंग्स का दिखावा करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, अगर इन्हें लगे कि सामने वाला सही है तो उसकी मदद हर हाल में करते हैं, लेकिन सामने वाले के मन में खोट है अगर इस बात का थोड़ा सा भी आइडिया इन्हें हो जाए तो डट कर उनका विरोध करते हैं। एंटी सोशल और करप्ट लोगों को सुधार कर सही रास्ते पर ले जाने के लिए ये हद पार कोशिश करते हैं। हर बात के पीछे का लॉजिक जानने और एक साइंटिफिक अप्रोच रखने की आदत के कारण कोई भी दूसरा इंसान इन्हें बहला फुसला नहीं सकता। किसी भी तरह की पार्टनरशिप में इन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलता है और इसमें इनके पार्टनर का फ़ायदा इनके मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहता है। इन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करनी चाहिए। इसके लिए खुद को अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाने का एक ही कारगर उपाय है, योग और मेडिटेशन। इसकी प्रैक्टिस अगर ये रेगुलरली करें तो अपने आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट को दुनिया के सामने ला पाएंगे, जो इन्हें ज़बरदस्त नेम, फेम और रिकग्निशन दिला सकता है। इनकी आंखों में गज़ब की गहराई होती है जो सामने वाले के सीधा दिल पर दस्तक देती है। अपने इसी मिस्टिक और मैजिकल नेचर के चलते इनमें एक बड़ी से बड़ी भीड़ या एक मेंटली डिस्टर्ब इंसान को भी कंट्रोल में करने की कैपेबिलिटी होती है। अक्सर इनका जीवन ऐसे ही लोगों को हैंडल करने में बीतता है। इनके आसपास की सिचुएशंस ज़रूरत से ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, तभी इनका बेस्ट निकलकर सामने आ पाता है। अदरवाइज़ ये उसे इग्नोर करते रहेंगे, टालते रहेंगे और उससे बचने की कोशिश करते रहेंगे, जो कि एक प्रैक्टिकल और डे टू डे लाइफ को लीड करने के लिए अच्छा साइन तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। अपने टैलेंट और कैपेबिलिटीज़ का यूज़ अच्छे से नहीं करने की आदत के चलते हाथ से आए गोल्डन चांसेस को भी ये मिस कर देते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इनका जन्म एक बेहद रिच और वेल टू डू फैमिली में हुआ है, तो सही समय पर सही एक्शंस लेकर ये चाहें तो अपने एम्पायर को और बढ़ा सकते हैं और पूरे समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाने में अपना मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन इनकी यही विडंबना है कि ये हमेशा समय निकल जाने के बाद सिर्फ उस पर पछतावा ही करते रह जाते हैं, क्योंकि जब इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ थी तब तो ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाए। कई बार अपनी इस गिल्ट को कम करने के लिए ये नशे का सहारा भी लेने लगते हैं, जिसका नतीजा ख़राब सेहत, उलझी हुई फैमिली लाइफ, इलीगल एक्टिविटीज़ और समाज में बदनामी के रूप में देखने को मिलता है। क्योंकि रुपए पैसे के मामले में ये लोग इतने ज़्यादा धोखेबाज और बेईमान हो जाते हैं कि इजी मनी के चक्कर में किसी भी तरह की घटिया हरकत करने से भी बाज नहीं आते। इनकी हेल्थ को लेकर अगर बात की जाए तो आँखों और स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ बने रहते हैं। इनका ब्लड फ्लो भी काफ़ी गड़बड़ाया रहता है। इन्हें अपनी लाइफ में ब्लू, ग्रे और फ्लोरेसेंट कलर्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने चाहिए। अगर ये लोग नीलम, पुखराज या मून स्टोन पहने तो इनका गुड लक और ज़्यादा एनहेंस होगा और इनके लिए फेवरेबल रहेगा। फरवरी में जन्मे लोगों की ट्यूनिंग उनके साथ बहुत बढ़िया रहेगी। जिनका जन्म 21 मई से 20 जून और 21 सितंबर से
27 नवंबर के बीच हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे और बात करेंगे उनके बारे में जिनका बर्थडे मार्च में आता है। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।